बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका तय मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब 9 मई 2023 बड़ा अहम दिन, और बड़ा अब अहम दिन से मुराद कि उसके बाद पाकिस्तान की डायनामिक्स चेंज हो गए, पाकिस्तान के अंदर सियासत चेंज हो गई, पाकिस्तान की तारीख एक तरह से चेंज हो गई। उस 9 मई ने पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ों को तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टी के ऊपर, किसी भी सियासी जमात के ऊपर तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। लोगों को, औरतों को घसीटा गया। औरतों को जो उठाकर मर्द पुलिस एहलकार गाड़ियों में डालते रहे। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी नहीं हुआ था कि किसी भी सियासी जमात के लोग हों जो कि क्लेम किया जाता है दूसरी जानिब से कि उन्होंने जाकर फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान में जितने भी हालात बुरे रहे हों, पाकिस्तान में जितना भी सियासत और फौज के दरमियान जो है वो मामलात ख़राब रहे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किया कि जाकर फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए गए। लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बरक्स वो ये कहती है कि ये साजिश थी और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब इसको कैसे हम साजिश कह सकते हैं? जनाब एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि इमरान खान साहब को जब 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो जमानतों पर थे। उनके पास अफाजती जमानतें भी थीं तमाम केसेस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उस मंसूबे को क्यों अमल दरामद उसके ऊपर किया गया कि एक अवामी लीडर और एक मकबूल तरीन लीडर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसको इस बेइज्जती के साथ, तजलील के साथ आप गिरफ्तार करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया टोटल उसका ब्लैक लिस्ट उसने किया हुआ है, लेकिन फिर भी ड्रोन कैमरा जो है उसकी तस्वीर बना रहा है। चंद ही मिनटों के अंदर वो ड्रोन तस्वीर जो है, ड्रोन जो फुटेजेस हैं, वो तमाम मीडिया को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो कौन था इसके पीछे, कैसे ये सब कुछ हुआ? अब ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि आपको इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, इसके ऊपर एक आज़ाद जुडिशल कमिश्नर बनाना चाहिए जो मिल बैठ कर डिसाइड करे कि ये हुआ क्या, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, क्यों ये किया गया, क्या इसका ये एक इसकी वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करना है? क्या इसकी यही वजह थी कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का जो है सहारा लेकर सियासत से आउट कर दिया जाए, उसको नैल कर दिया जाए, उसकी पार्टी को बैन कर दिया जाए, उसकी पार्टी के लोगों को भगा दिया जाए, उनको जो है पार्टी से छुड़वा दिया जाए, पार्टी उनको जो है वो पार्टी को छोड़कर चले जाएं? क्या ये इसका मकसद था? और ये कैसे होगा कि इसकी एक आज़ाद शफाफ तहकीकात होंगी तो उसके बाद पता चलेगा। फिर जनाब ये इस वाक़े के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इसमें नो डाउट कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार हुई, तो ऐसे में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि जब इलेक्शन से थोड़े दिन पहले तक भी अगर हम कहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पोजीशन में नहीं लगता था कि वो गैदरिंग कर सकेंगे, क्योंकि झंडा लेकर रुबाई निकलता था, पुलिस पहुंच जाती थी, तो चीज़ें बड़ी डामाडोल थी। तो ऐसे में जनाब एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर जो है मैदान में आए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो खोया हुआ तमाद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बिल्कुल ही हौसला उनका टूट गए थे और बिल्कुल लोग जो है वो अंडरग्राउंड चले गए थे। अब सारी सियासी क़यादत जो अंडरग्राउंड चली गई थी, लोगों के ऊपर मुकदमात थे, कारकुनान छुपे हुए थे, कारकुनान को उठाया जा रहा था। तो ऐसे में जनाब एक शख्स ने खान का नज़रिया उठाया और वो लोगों के पास चला गया। उसने KPK से अपनी मुहिम का आगाज़ किया और उसने जाकर लोगों को जगा दिया, लोगों के अंदर एक नई रूह भोंक दी। इमरान खान की रूह उसके अंदर जो नज़र आती थी बज़ाहिर, और दिलेर था अपने नज़रिए के साथ, खान के नज़रिए के साथ कमिटमेंट थी उसकी। पुलिस ने रोका, गिरफ्तार करने की कोशिश की, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो शख्स डरा नहीं, उसने डट कर मुकाबला किया। उसको बाजोड़ जाते हुए गालिबन एक दफ़ा गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लोगों ने छुड़ा लिया उसको। ऊपर दूसरी दफ़ा बाजोड़ शायद जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, फिर भी वो बच के माशाल्लाह वो आगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने भरपूर मज़ामत की और पार्टी को जो उनकी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल स्ट्रेंथ थी उसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर दिया और KPK से इस मुहिम का आगाज़ उन्होंने किया। जनाब शेर अफजल मरवत की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर जितना सस्पेंस क्रिएट करूँ वो एक अलग बात है, लेकिन शेर अफजल मरवत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में एक ऐसा साथी मिला कि उसने इमरान खान को उनकी जो कमी थी उसको कम करने की कोशिश की। अब जाहिर है इमरान खान का सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं हो सकता था, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने उस खला को पुर करने के लिए, और ख़ासकर इलेक्शन से पहले जो कंपेन चलानी थी, कंपेन ज़रूरी थी, इलेक्शन में आपने जाना था, तो उसमें शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब एक बड़े अब ये कह सकते जज्बाती किस्म के इंसान हैं, मुनाफ़कत नहीं करते, जो दिल में होता है ज़ुबान पे वही होता है।
और वो इमरान खान साहब की तरह जो किसी मुनाफकत नहीं करते, सियासत उनको नहीं आती, वकील हैं पेशे के लिहाज से, 17 साल वो जज भी रहे हैं। तो बहुत सारे उनके कुछ बयानात थे जो कि शायद अगर पार्टी पॉलिसी के तहत देखे जाएँ तो वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बयान दिया कि सऊदी अरेबिया जो है वो शायद ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, इसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल था। अब मुमकिन है कहीं ना कहीं ये चीज़ हो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान को, इमरान खान को जो अमरीका पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को हमने अपने पाँव पे खड़ा करना और पाकिस्तान हम किसी के ग़ुलाम नहीं है कि हम जो हमें कोई कहे हम मान लें। तो मुमकिन है कहीं ना कहीं किसी के इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ें हुई हो। लेकिन ज़ाहिर है सऊदी अरब के साथ इमरान खान साहब के बड़े ज़ाती किस्म के तल्लुकात हैं और प्रिंस जो शाह सलमान हैं उनके साथ तो बड़े अच्छे उनके तल्लुकात हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान सॉरी। तो अगर उन्होंने कोई बात करनी भी थी तो उसको इस तरह ओपनली नहीं किया जाता। फिर बहुत सारी बातें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके ऊपर भी बातें की। और दूसरी जानिब उनको ज़ाहिर है एक जलन ये भी थी उन सियासी रहनुमाओं को, जिनकी शेर अफजल मरवत शिकायतें लगाते रहे कि शेर अफजल मरवत इतना कम अरसे में इतना क्यों पॉपुलर हो गया। तो जनाब पॉपुलरिटी तो मिलती है, वो उसके दिलेरी से मिलती है, उसकी जो कमिटमेंट है उससे मिलती है, लोगों के अंदर वो घुल मिल जाता है, जो नौजवान उनको लेकर निकल पड़ता है, डरता नहीं है किसी से। और ये बाकी तमाम की तमाम जो सियासी क़यादत है हमारी, जैसे जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, उमर अयूब साहब हैं, या बाकी जितने भी हमारी क़यादत है, ये लोग नहीं निकले बाहर, ये लोगों को मैनेज नहीं कर सके, ये लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके। शेर अफजल मरवत ने ऐसा किया। तो यही बेसिकली जलन थी, ये क्लैश थी। ये जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है शेर अफजल मरवत को लाइक नहीं करती थी। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम जब खान साहब ने दिया शेर अफजल मरवत का, तो शेर अफजल मरवत चूँकि रिटायर्ड जज हैं, उनको सारी चीज़ों का पता है, किसको कैसे बुलाना है, किस चीज़ की कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो उसके ऊपर फिर ठन गई, उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि हम इसको नहीं बनने देंगे। फिर जनाब नाम दे दिया शेख वकास अकरम का। मेरे ख्याल में बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है और ये उनको नहीं दिया जाना चाहिए होता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं, अली मोहम्मद खान है, अब शहरयार अफरीदी हैं, कोई ऐसा बंदा हो जो मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ पार्टी के साथ। शेख वकास अकरम तो छुपे रहे, खैर ठीक है, उनके ऊपर भी बड़ा कुछ हुआ, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन काफ लीग से हुआ है, वो शुरू से PTI में नहीं थे। अब ये जो लोग हैं जैसे शहरयार अफरीदी हैं या अली मोहम्मद खान है, इनको ये अहदा दिया जाता तो ज़्यादा सूटेबल था। लेकिन ज़ाहिर पार्टी पॉलिसी है, उसको फॉलो करना चाहिए तमाम मेंबरान को, और यही वो चीज़ होती है जो पार्टी की बाद में फिर कामयाबी का ये बायस बनती हैं। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब को इस वक्त जो मामलात हैं, ये जो हालात हैं इस वक्त पार्टी के, शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। प्रैक्टिकली सियासी जो पार्टी है उससे भी निकाल दिया गया, जो कोर कमेटी है उससे भी निकाल दिया गया। और उनके निकाले जाने के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनाने मायूस हुए हैं, और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के साथ सबसे मकबूल तरीन शख्सियत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल बैठ कर इस मामले को जो है इसका कोई हल निकालना चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो अफाम व तफहीम से मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। अगर इसी तरह अब शेर अफजल मरवत को जैसे ये कहेंगे कि यार तुमने ये बयान दिया था, तुम इस वजह से निकाल रहे हैं, तो उसकी पिछली जो खिदमात हैं, जो मुश्किल वक्त में से पार्टी को खड़ा किया है, उसको अगर आप ऑन नहीं करेंगे, उनकी अगर आप कदर नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सारे और लोग भी उसके साथ चले जाएंगे। इमरान खान साहब वैसे जेल में हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में होश के नाखन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोशिश हो रही है। पैगाम भी बराह रास्त पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर MQM वाला हाल करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है MQM की बात और थी, MQM का लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ था। इमरान खान एक बड़ा लीडर है, 92% अवाम इसको लाइक करती है। MQM कराची की जमात थी सिर्फ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरा एक सूबा है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो सूबा है। क्लीन स्वीप तकरीबन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ से। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की धमकियाँ लगाना, तड़ियाँ लगाना, ये तो हो सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली ये डूएबल नहीं है। ये कोई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी बात उसको जो आप डील करें MQM की तरह। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इसका सदेबाब करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इसका काम है, और इनको मिल बैठ कर इन तमाम मामलात को एज सून एज पॉसिबल इनको डिसाइड करना पड़ेगा, इनको लेवल करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले हुआ है पिछले 2 सालों से, अभी भी मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। और मेरे ख्याल में इस हवाले से अवेयरनेस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास होनी चाहिए। होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी दाई कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। अस्सलाम।